अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद तारिक है। कंसेप्चुअल सीरीज़ में आज के हमारा क्वेश्चन है वाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। यानी कि एल्टीट्यूड के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और या ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्यों डिक्रीज़ होता है, तो इस बात को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये असल में है क्या। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे मालिक्यूल्स है। एयर के जो मालिक्यूल है एयर के मालिक्यूल जो प्रेशर लगाता है टुवर्ड द अर्थ, तो इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि एटमॉस्फेयर में जो एयर के मालिक्यूल है वो जो प्रेशर लगाता है तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिस्कस करते हैं कि ये डिक्रीज़ क्यों होता है एलिवेशन के साथ। तो हम दो एरिया लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम कहते हैं ये एक सी लेवल है, ये हमने सी लेवल लिया और सी लेवल के साथ हमने क्या किया, एक एलिवेशन ले लिया। हम कहते हैं कि एक एलिवेशन है, ये कोई हाइट है या कोई ये हम कहते हैं ये कोई माउंटेन है। तो इस माउंटेन को हम लेते हैं। तो सी लेवल पे हम देखते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है और उसे माउंटेन पे देखते हैं। तो अगर हम सी लेवल पे देखें तो हम कहते हैं कि जो सी लेवल में ये हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है और एलिवेशन पे यहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। मतलब यानी हाइट के साथ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है इसी बात को हम समझते हैं। तो एक तो ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पर मालिक्यूल्स मौजूद है हमारे पास, ये बहुत सारे मालिक्यूल्स हैं। तो ये जो मालिक्यूल्स है हम कहते हैं इसका कोई वेट है। तो ये जो वेट है तो हमारे पास जो मालिक्यूल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द अर्थ, यानी हम कह सकते हैं कि टुवर्ड द सी। तो यहाँ पर इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कहते हैं लग रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर एक ग्रेविटी लग रही है। तो ये जो ग्रेविटी है ये इस पे लग रही है। इस ग्रेविटी से क्या हो रहा है कि ये ग्रेविटी की वजह से ये जो मालिक्यूल है टुवर्ड्स जो सी लेवल है, सी लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो बारी मालिक्यूल होंगे, बड़े मालिक्यूल्स होंगे, जो बड़े मालिक्यूल्स होंगे वो नीचे आएंगे और जो थोड़े से हल्के होंगे वो क्या होंगे, वो ऊपर रहेंगे। तो बड़े मालिक्यूल नीचे रहेंगे और हल्के मालिक्यूल थोड़े से ऊपर रहेंगे। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो बड़े मालिक्यूल का ज़्यादा जोर होगा तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो हमारे पास ज़्यादा होगा। एक तो ये है कि सी लेवल पे जो मालिक्यूल्स है ग्रेविटी की वजह से हमारे पास क्या हुआ कि ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सी लेवल पे ज़्यादा हुआ। दूसरा ये है कि हमारे पास ये जो स्मॉल मालिक्यूल्स हैं, हम कहते हैं छोटे मालिक्यूल है, ये भी अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड द अर्थ या टुवर्ड द सी। लेकिन जो अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये प्रेशर क्या कर रहे हैं, ये प्रेशर लगा रहे हैं किस चीज़ पे, इस लार्ज मालिक्यूल पे। जब लार्ज मालिक्यूल पे प्रेशर लगा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो गया, लार्ज मालिक्यूल जो है वो और नीचे आ रहे हैं और ज़्यादा जो प्रेशर है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। एक तो ये कि सिंपल ग्रेविटी के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और एक जो स्मॉल मालिक्यूल है वो लार्ज मालिक्यूल पे ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सी लेवल पे ज़्यादा होता है। जैसे हम ऊपर जाते हैं, जो एलिवेशन के साथ ऊपर जाते हैं तो जो नीचे वाले मालिक्यूल है, बड़े वाले मालिक्यूल है वो नीचे रहते हैं और जो ऊपर मालिक्यूल है वो जो हल्के मालिक्यूल्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि जो एयर है, एयर जब ऊपर जाते हैं तो ये डेंसर होती लेस डेंसर हो जाती है, लेस डेंसर नीचे होती है, या हम कह सकते हैं कि ये टेनर हो जाती है। अब टेनर का मतलब ये है कि यहाँ पर कि इस एयर में ये जो एयर है इसका जो लेयर है वो मोटा है, तक्कर है, यानी कि बारी मालिक्यूल मौजूद है। और यहाँ पर टेनर है यानी कि जो मालिक्यूल्स है वो हल्के मालिक्यूल्स है और एक दूसरे से अलग अलग मौजूद है। तो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ क्यों होता है ये हमने डिस्कस कर लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों डिक्रीज़ होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो कैसे एलिवेशन के साथ डिक्रीज़ होता है। तो हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीजन अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को देखें O2 को, तो ये हमारे पास एक हैवियर मालिक्यूल है, यानी कि थोड़ा सा वेट रखने वाला मालिक्यूल है। अब आपने देखना है, जैसे ही हमने कहा कि यहाँ पर ऑक्सीजन मालिक्यूल्स है, हम कहते हैं कि जो बारी मालिक्यूल होंगे वो नीचे आएंगे। जिस तरह बारी मालिक्यूल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हुआ, तो ये बारी मालिक्यूल्स है ये इस यहाँ पर जो ग्रेविटी लग रही है और ग्रेविटी के साथ साथ जो बारीक मालिक्यूल्स होते हैं या हल्के मालिक्यूल होते हैं वो लार्ज मालिक्यूल पे फोर्स लगाते हैं तो वो टुवर्ड नीचे आते हैं, टुवर्ड द सी लेवल आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जब ऊपर जो ही हम एलिवेशन के साथ ऊपर जाते हैं तो ऊपर हमारे पास जो होते हैं वो हल्के मालिक्यूल होते हैं। जिस तरह हमारे पास हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस क्या है, उसका वेट जो है वो
हल्का होता है, कम होता है। इसी तरह जिस तरह आप गुब्बारों में हीलियम गैस बढ़ते हो तो वो गुब्बारे होते हैं वो उड़ते हवा में, क्योंकि वहाँ पे क्या मौजूद है, हीलियम गैस मौजूद है। और हीलियम गैस क्या है, बारीक है, हल्का है, तो वो ऊपर जाता है, ऊपर टुवर्ड द स्काई की तरफ जाता है। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को गुब्बारे में बढ़ते हो तो वो जो गुब्बारा है वो गुब्बारा वैसे ही रहता है, इतना ऊपर नहीं जाता, क्योंकि वो जो गैस है ये क्या है, ये भारी गैस है। तो लार्जर मालिक्यूल होते हैं, लार्जर मालिक्यूल नीचे रहेंगे। तो यही वजह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो लार्जर मालिक्यूल होते हैं वो नीचे रहते हैं और जो बारीक मालिक्यूल होते हैं वो ऊपर जाते हैं। तो अब ये क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, लार्जर मालिक्यूल है, तो ये नीचे रहेगा, और जो हीलियम गैसेस है वो ऊपर रहते हैं। तो जो ही हम ऊपर एलिवेशन में जाते हैं तो हमारे पास जो एयर है वो थिकर हो रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब अपने यहाँ पे एक बात रखनी है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वही हमारे पास 100 में 21% है, लेकिन ऑक्सीजन के जो मालिक्यूल्स है वो मालिक्यूल डिक्रीज हो रहे हैं, मालिक्यूल्स की नंबर जो है वो कम हो रही है। यानी कि ऊपर हमारे पास सारे जो गैसेस है वो कम हो रहे हैं। यानी कि हम कहते हैं कि जो 71% हमारे पास, 78% हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, तो वो नाइट्रोजन 78% ऊपर भी मौजूद है। लेकिन ऑक्सीजन जो हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि ऑक्सीजन जो हमारे पास है वो हमारे पास 21% है। तो 21% में अगर ऊपर 100 मालिक्यूल्स थे, नीचे 100 मालिक्यूल्स थे, तो यहाँ पर 50 मालिक्यूल है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो एल्टीट्यूड के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज़ होती है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जब हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी, क्या कहा जाता है कि हमारे पास 13 किलोमीटर जब ऊपर जाते हैं तो हमारे पास जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो 5 टाइम रिड्यूस हो जाती है, यानी कि 5 गुना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन किसी जगह पे 20% कम हो जाए तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट होगा वो डबल हो जाएगा। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने से हमारे पास क्या होता है, जो ब्रीथिंग रेट होता है वो डबल हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, ये ब्रीथिंग के रिलेटेड है। तो आपने याद रखना है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाइट के साथ किस तरह कम होता है, तो उसके पीछे ये रीज़न है।